हेलो एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम देखने वाले हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पार्ट वन में देखेंगे बुद्धिज्म, पार्ट टू में हम देखेंगे जैनिज्म। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम्स में इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीवाईक्यूज आप उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको इस कंटेंट से मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स होता क्या है। ऑर्थोडॉक्स वो होता है जो जो भी वेदों में विश्वास रखते थे, वो ऑर्थोडॉक्स कहलाते थे, मतलब कट्टर रूढ़वादी। जो वेदों में विश्वास रखते हैं उन्हें कट्टर या ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, और जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें हेट्रोडॉक्स कहते हैं। हेट्रोडॉक्स मतलब विषम विचार। हेट्रोडॉक्स के अंदर कौन आता है? जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अनेक धर्म हैं, वो सब क्या है, वो सब आते हैं किसमें? हेट्रोडॉक्स में। अब हम आइए जानते हैं क्या कॉजेज ऑफ ओरिजिन। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है ये जानते हैं। उसमें हमको दिखता है पहला पहला क्या है? ब्राह्मणों का वर्चस्व। दूसरा ऋषि। तीसरा यूज ऑफ पंच मार्क्ड वाइन्स। इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। चौथा नॉन वायलेंस में विश्वास, मतलब अहिंसा में अहिंसा में विश्वास। तो पहला देखते हैं ब्राह्मणों में वर्चस्व। अब ये ब्राह्मणों का वर्चस्व मतलब कि हमें पता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों को दर्शाया गया है। ये 4 वर्ण हैं क्या? क्या चीज़? ये जो 4 वर्ण हैं, ये है क्या? एक कॉस्मिक मैन हुआ करता था। एक कॉस्मिक मैन, उसके मुख से जो है, मतलब उसे बताया गया है कि एक कॉस्मिक मैन है जिसके मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उसके भुजा से जो है क्षत्रिय की, पेट से, पेट तो है ही नहीं भाई, बना देते हैं पेट, ये लो पेट, बाप रे बाप, बढ़िया पेट है। उदर मतलब पेट से किसकी? वैश्य की उत्पत्ति। और जो इनके पैर है, जो इसका पैर था, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। कहीं कहीं आपको वैश्य के लिए जांघ का भी ऑप्शन में आ सकता है कि जांघ से किसकी उत्पत्ति हुई, तो जांघ को हम पैर न समझ के शूद्र लगा देंगे। जांघ को हम पैर समझ के शूद्र लगा देंगे, बट ये जो है जांघ से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की। ये हमारे माइंड में होना चाहिए। हुआ क्या था कि ब्राह्मण को सुपीरियर बताया गया। ब्राह्मण सबसे सुपीरियर थे। ब्राह्मण सबसे सुपीरियर थे। उसके बाद क्षत्रिय, फिर जो है वैश्य, फिर शूद्र। जब किसी को पावर दी जाती है ना, तो उस पावर का मिसयूज करता है, कोई भी हो। जैसे अभी सरकार को देख लीजिए, सरकारें चल रही हैं तो अपने पावर का मिसयूज करती हैं। तो इनके पास इतनी पावर नहीं थी और इनका ही शोषण अधिक हो रहा था। जो वैश्य और शूद्र है, इनका ही शोषण अधिक हो रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करना हो, अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ भी यज्ञ कराना हो, पूजा पाठ हवन कुछ भी कराना हो, तो कहा जाता है कि बिना इनके जो है कुछ भी सफल होने वाला नहीं है। तो वो चीज़ सफल होने के लिए ये अपना डिमांड रखते थे कि ऐसा हो, ऐसा करिए तो हम आएँगे, ऐसा करिए तो हम ये करेंगे। इनसे इनका बहुत कुछ शोषण होता था, इनके पास कुछ होता नहीं था खर्च करने के लिए, बट जो है इनको देना पड़ता था। सपोज़ करिए कि ये एक हवन कराने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा, इन्होंने कहा कि हमको इतना रुपए चाहिए, इनके पास है ही नहीं, और ये आएँगे नहीं तो इनका सफल नहीं होगा, ऐसा माना जाता था। तो धीरे-धीरे ऐसे बहुत सी चीज़ें होने शुरू हो गई थी कि जिससे ये जो अपने ये क्या होता है, ये जो है अपने आप को हीन समझना शुरू कर दिए थे, दबे-कुचले फ़ील करते थे। लेकिन जब बात क्षत्रियों पे आई, वर्चस्व बढ़ता गया ब्राह्मणों का, जब बात क्षत्रियों पे आई, तो क्षत्रिय क्या किए? ये इनके साथ क्या किए? रिबेल किए।
मतलब कह सकते हैं विद्रोह किए। विद्रोह मतलब वो विद्रोह नहीं कि लेके मार काट कर लिए, तलवार लेके चल दिए, नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने को साइड कर लिया। उस वर्ड से, जो वर्ड का प्रक्रिया थी, जो एक वर्ड का समुदाय था, उससे अपने आप को साइड कर लिया और एक जो है निर्माण किया किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का निर्माण किया। किसने? क्षत्रिय ने किया। लेकिन किया तो क्षत्रिय ने, बट उसमें कहा गया क्या? सबको मिलेगा इक्वल स्टेटस, कोई बड़ा छोटा नहीं। यहाँ एक नियम है, एक नियम का पालन करिए और आगे बढ़िए। तो जब देखा, ये देखें, शूद्र ने देखा, वैश्य ने देखा कि भाई यहाँ एक नियम का पालन हो रहा है, चलो वही चलते हैं। तो शूद्र भी जो है इसमें आ गए और वैश्य भी जो है इसमें आ गए। ये पहुंच गए इसमें और यहाँ इक्वल स्टेटस मिला इनको। इन्हें अच्छा लगा। यहाँ जो है बलि नहीं दी जाती थी। यहाँ बलि जो है कुछ मना था और यहाँ बलि दी जाती थी। यहाँ बलि क्या है? दी जाती थी। बलि देने का मतलब क्या हुआ कि बलि किसकी? मवेशियों की बलि। और जब मवेशी की बलि देते थे तो कृषि पे इफेक्ट पड़ता था। और जब कृषि पे इफेक्ट पड़ता था, इनका आधार ही कृषि था, तभी दिक्कत। तो ये जो दूसरा कृषि है ना, तो कृषि का आधार, ये जो कृषि है, इनसे वैश्य और शूद्र का जो है भरण पोषण होता था। अगर ब्राह्मण जो है कोई भी हवन, बलि चढ़ा दो, कुछ भी हो बलि चढ़ा दो। तो मवेशियों की जनसंख्या कम होनी शुरू हो गई थी। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली शोषण इससे भी होना शुरू हुआ। तो ये देखे कि हाँ बलि हो नहीं रही है, चलो भैया वही चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पंच मार्क पॉइंट। आप जान लीजिए कि बस ये, अगर स्टेटमेंट वाइज आता है किसी भी क्वेश्चन में, वैसे स्टेटमेंट वाइज ही आएगा कि कॉजेज ऑफ ओरिजिन क्या था बौद्ध धर्म का। तो ये चीज चारों आपको याद हो जाए, ब्राह्मणों का वर्चस्व, कृषि, यूज ऑफ कृषि, या फिर कह सकते हैं बलि जो थे किसकी? मवेशियों की। यूज ऑफ पंच मार्क पॉइंट, नॉन वायलेंस, यहाँ अहिंसा को जो है प्रायोरिटी दी गई थी। तो सब क्या किए? मूव हो गए किसकी ओर? बौद्ध धर्म की ओर। तो ये इसकी शुरुआत किसने की? क्षत्रिय ने। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत लगभग क्षत्रिय ही माने जाते हैं, या है माने, कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म। जब हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध हमारे दिमाग में तुरंत ही आ जाएंगे कि हाँ वो गौतम बुद्ध। लेकिन हम एक बात बता दें, वैसे कहीं ये मेंशन नहीं है कि हम, मतलब माना जाता है कि प्रत्येक युग में, हर एक युग में एक बुद्ध का जन्म होता है। हर एक युग में एक बुद्ध का जन्म होता है। और हमारे जो बुद्ध है वो कौन है? ऋषि गौतम। लेकिन ये ऋषि गौतम पहले नहीं है, ये सातवें उत्तराधिकारी थे। मतलब इसके पहले भी छह आ चुके हैं, जा चुके हैं, ये छह चले गए हैं, ये सतवें हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे माइंड, मतलब थोड़ा सा पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, कि ये सातवें उत्तराधिकारी हैं। अब गौतम बुद्ध को कहा जाता है क्या? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को बोला जाता है क्या? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? ये आपको अभी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका जन्म ही किस में होता है? नेपाल में। हम पढ़ रहे हैं भारत में, नेपाल में जन्म हुआ, भारत में हम पढ़ रहे हैं। बाकी और जगह भी, जैसे कंबोडिया, वियतनाम, उधर जापान, चाइना, तिब्बत, सब जगह बौद्ध धर्म को माना जाता है। लगभग पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो इन्हें इसी बेस से बोला जाता है क्या? लाइट ऑफ एशिया। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बुद्ध का? जागृति, प्रबुद्धता, एनलाइटेंड वन। एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, कि बोधि शब्द कौन सी भाषा है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, या फिर हिंदी? ये क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिए, बोधि जो है संस्कृत शब्द है। बोधि क्या है? संस्कृत शब्द है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, मतलब 563 बीसी में। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? इनकी डेथ जो है, इनकी डेथ हुई थी 483 बीसी में, कुशीनगर। कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर है कहाँ पे? यूपी में है। परिवार इनका क्या था? क्षत्रिय। जैसे भी बताया गया कि क्षत्रियों ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि ये क्या है? परिवार इनका क्षत्रिय था। इनकी माता का नाम महामाया था। और कहीं-कहीं माता का नाम माया देवी भी देखने को मिलता है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। माया देवी भी क्वेश्चन में दे सकता है कि इनकी माता का नाम माया देवी है। तो आपको टिक माया देवी, अगर ऑप्शन में महामाया, माया देवी दोनों है, महामाया टिक करेंगे। वैसे ऐसा कभी आएगा नहीं कि दोनों एक ही ऑप्शन में हो, अलग-अलग ऑप्शन में आएगा। कभी माया देवी आया तो माया देवी को आप भूलिएगा नहीं।
ये कोली वंश की थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश की थी? कोली। और इनके पिता जो सुद्धोधन, इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन, जो किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। ये किसके? शाक्य वंश के थे। कपिलवस्तु के राजा थे सुद्धोधन। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था। घर त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था। अपने घर को त्याग कर वो जो है तपस्या की ओर चल दिए थे। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी। मतलब इन्होंने कितना? 29 से 35, मतलब 6 वर्ष, 6 साल तक तपस्या किया। कहाँ पे? उरुवेल्ला बोध गया, जो बिहार में है, वहाँ पे उरुवेल्ला, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। कहाँ पे की? एक बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष मतलब पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जो है तपस्या की। पूछ लेता है कि वो किस नदी के किनारे किया था? तो नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। 35 साल की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दिन कौन सा था? बुद्ध पूर्णिमा, या वैसाखी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, उसी को ही बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। दर्शन कितने होते हैं? 6। कौन-कौन से? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन भारतीय दर्शन हैं। अभी आगे मैं इसको लिख दूँगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम किस कबीले से थे? तो ये आप भूलिएगा नहीं, ये केसपुत्र के कलाम गढ़ कबीले से थे। अलार कलाम किसमें थे? केसपुत्र के कलाम गढ़ कबीले से थे। द्वितीय गुरु कौन से? दूसरे गुरु कौन से? उद्दाका रामापुत्र। द्वितीय गुरु उद्दाका रामापुत्र थे। 7 साल की एक चीज़ स्किप हो गया। 7 साल की, सॉरी, 7 दिन की अवस्था में, जब ये 7 दिन के थे, तो इनकी माता का क्या हो गया था? डेथ हो गया था। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 7 दिन के थे, तो इनको कोई न कोई चाहिए कि जो उनका भरण-पोषण करे। तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी, मतलब सौतेली माँ भी कह सकते हैं, मौसी भी कह सकते हैं, उन्होंने इनका भरण-पोषण किया था। और तो और ये ही जो है, जब उन्होंने जो है वो घर त्याग करके गए, तो प्रथम भिक्षुणी जो बनी थी, वही वही बनी थी कौन? महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी। उन्होंने ही जो है भरण का पालन-पोषण किया था। वही क्या है? प्रथम भिक्षुणी बनी थी। आगे देखते हैं। इनके जीवन में कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, उनको एक प्रतीक से दर्शाया गया है। क्या प्रतीक है? ये जानेंगे। जो इनका जन्म हुआ था, जन्म मतलब जन्म, ओके, जन्म मतलब जन्म, तो उसको दर्शाया गया लोटस से, कमल से। कमल क्या है? खिलता है। कमल क्या है? खिलता है। खिलता है मतलब समझ लीजिए जन्म लेता है। तो याद रखिएगा, जन्म मतलब खिलना, खिलना मतलब कमल। कभी-कभी क्वेश्चन में ना गृह त्याग न देके, ध्यान दीजिए, गृह त्याग न देके महाभिनिष्क्रमण दे देता है, महान प्रस्थान दे देता है। तो भूलिएगा नहीं, महान प्रस्थान मतलब घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण मतलब घोड़ा, गृह त्याग मतलब घोड़ा। घोड़े पे बैठ के उन्होंने गृह त्याग किया था। ये मतलब याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानोदय, प्रबोधन, निर्वाण, ये सब एक ही है। प्रबोधन मतलब ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानोदय मतलब ज्ञान का उदय, ज्ञान प्राप्ति है ही। तो वो उसको दर्शाया गया किससे? बोधि वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उसे पहिए से दर्शाया गया था, व्हील से। जो इनकी मृत्यु हुई, उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, या परिनिर्वाण, उसको इस स्तूप से दर्शाया गया। आगे स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप से दर्शाया गया। रथ का नाम, कहीं-कहीं रथ का नाम के साथ-साथ सारथी का नाम दिया होता है। कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। रथ या सारथी दोनों आता है, तो चन्ना को ही टिक करिएगा। 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्य क्या है? ये बौद्ध धर्म में बताया गया है कि 4 आर्य सत्य कौन-कौन से हैं। अगर आता है चत्वारि आर्य सत्य, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा रहेगा कि दुःख का सत्य है। ये सत्य है कि लाइफ़ में, जीवन में दुःख अवश्य आएगा, हर किसी की लाइफ़ में। और उसका एक कारण भी होगा। दूसरा क्या बताया गया? उस दुःख का कारण भी होगा। तीसरे में बताया गया कि दुःख का निवारण भी होगा। मतलब जो दुःख होगा उसका निवारण भी होगा। और चौथे में उस दुःख के निवारण के लिए कौन से मार्ग अपनाए जाएँगे, उसको बताया गया है। और वो कौन से मार्ग हैं? अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। और वो अष्टांगिक मार्ग है क्या चीज़? ये देखते हैं। उनको 3 पार्ट में, अष्टांगिक मार्ग को 3 पार्ट में बाँटा गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। राइट विज़डम, राइट विज़डम, राइट वर्च्यू
और राइट माइंडफुलनेस। इसमें 2 टर्म हैं, इसमें 3 टर्म हैं, इसमें क्या है 3 टर्म है। क्वेश्चन बन जाता है, अभी आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊँगा तब समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऐसे पूछ लेगा कि माइंडफुलनेस में सम्यक स्मृति किसमें है? माइंडफुलनेस, विज़डम, वर्च्यू, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी आपको आगे मैं दिखाता हूँ। हर कोई टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। एक सर्कल तो बना ही है, देख ही रहे हैं। ये जो क्रॉस एरोज़ लगे हैं, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक मतलब होता क्या है? सम्यक मतलब होता है राइट। ये सम्यक मतलब क्या होता है? राइट। मतलब राइट व्यू, राइट संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग के आठों टर्म हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, आठवाँ। ये आपके माइंड में होना चाहिए, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। बौद्ध परिषद को आगे हम देखते हैं, इसको नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। या पढ़ ही लेते हैं, चलिए बौद्ध परिषद को पढ़ा लेते हैं। अच्छा, 4 इम्पोर्टेंट बौद्ध परिषद थे। कौन से देख लीजिए। 4 इम्पोर्टेंट बौद्ध परिषद। पहला पहला बौद्ध परिषद 483 ईस्वी में हुआ था। दूसरा उसके 100 साल बाद हुआ था, 100 साल बाद। तीसरा 130 साल बाद हुआ था और चौथा लगभग 250 साल बाद हुआ था। 483 याद रखिएगा, बाकी आप ऐड करते चले जाएँगे, आपको सब जो सन है वो मिलता चला जाएगा। या पहला याद कर लीजिए 483, लास्ट याद करिए 1 ईस्वी, बस। बाकी बीच का तो याद ही हो जाएगा। स्थान कहाँ हुआ था? राजगृह में। किसने कराया था? महाकश्यप, जो अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप महाराज, महाकश्यप थे। और किसके शासन में किसने पैट्रोनाइज़ किया था? अजातशत्रु ने पैट्रोनाइज़ किया था। द्वितीय जो है वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी थे। शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। तृतीय जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली पुत्तिस्य जो है इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल जो पैट्रोनाइज़ किया था वो अशोक ने किया था। चौथा कुंडलवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वासुमित्र जी थे और ये किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। ये याद करना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ये लाइन याद रखिएगा, राजा, महाराजा, आजा। राजा मतलब पहला लाइन की बात कर रहा हूँ, पहले लाइन में और ये दूसरे लाइन की बात कर रहा हूँ। पहले लाइन में राजा, महाराजा, आजा। राजा मतलब राजगिरी। मतलब पहला जो वो हुआ था परिषद, उसकी बात हो रही है। तो राजगीर में हुआ था, कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप। महाकश्यप। और पैट्रोनाइज़ किया किसने किया था? अजातशत्रु। ये इम्पोर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। पूछता है कि प्रथम उपदेश को जो है पैट्रोनाइज़ किसने किया था? अजातशत्रु। वैश्या सबका काल है, दूसरा क्या है? वैश्या सबका काल है। वैश्या मतलब वैशाली। स्थान क्या है? वैशाली। सबका काल मतलब अध्यक्ष कौन था? साबाकामी। और किसने पैट्रोनाइज़ किया था? कालाशोक ने। ये काट दीजिए, ये समझ में नहीं आएगा अभी आपको, या आपको आ जाएगा तो इसमें अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। तीसरा जो है हम करें पुत्र 30 रुपए अशोक को दो। पुत्र मतलब पाटिल पुत्र। इस 30 से याद रखिएगा, मोगली पुततिस्य, मोगली ज्योतिष। इस 30 से याद रखिएगा मोगली पुततिस्य। और अशोक से अशोक हो गया। अब चौथी लाइन में देखिएगा, चौथी लाइन क्या है? कुंवर जी वो सॉरी, कुंडल वन मित्र कनिष्क। वन मित्र का नाम कनिष्क है। वन मतलब कुंडल वन, मित्र मतलब वासुमित्र।
और कनिष्क का मतलब कनिष्क पता ही है। तो ये आपको याद हो जाएगा। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पुत्र 30 रुपए अशोक को दो, वन मित्र का नाम कनिष्क है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में बांटा गया। बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में बांटा गया। पहला हीनयान, पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान मतलब छोटा वाहन, महायान मतलब महान वाहन। हीनयान क्या होता है? हीनयान में मूर्ति पूजा वर्जित था। मतलब वो जो हीनयान के लोग थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महायान में जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान में बुद्ध को जो है एक साधारण व्यक्ति मानते थे लोग, लेकिन महायान में बुद्ध को जो है एक महान पुरुष, एक दिव्य पुरुष की उपाधि दी गई थी। हीनयान में आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर दिया जाता था, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता था। जैसे भगवान राम की मूर्ति रख के जो हम पूजा करते हैं, हम मानते हैं कि हम पूजा कर लिए, हम हमको मोक्ष की प्राप्त होगी। नहीं, ये महायान वाले करते थे, मूर्ति की पूजा करके अपने आप को मोक्ष की प्राप्त कराते थे। लेकिन यहाँ पे अपने पे अपने को डिसिप्लिन, अपने को अच्छे अनुशासन में रख कर जो है हम मोक्ष को प्राप्त करते थे। इसकी भाषा क्या है? हीनयान की भाषा पाली थी, जबकि महायान की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। बौद्ध हीनयान में हीनयान के जो लोग थे, वो बुद्ध के 3 शरीरों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी 3 शरीर कौन थी? निर्माणकाय, संभोगकाय, धर्मकाय। ये 3 शरीर थी, इसमें ये विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान के लोग इन 3 शरीर में विश्वास रखते थे। हीनयान धर्म का पालन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में किया जाता था, जबकि महायान धर्म का पालन चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, तिब्बत में किया जाता था। मतलब जैसे ये ये अपना मान लो भारत है, ठीक है? यहाँ पे पूरा जो चाइना, जापान, ये सब पूरा है। तो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे होता था महायान। और यहाँ पे क्या, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब क्या थे? हीनयान। ऐसा मान लो। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है वज्रयान। वज्रयान को हम सब पार्ट मानते थे महायान का, ठीक है? वज्रयान को हम महायान का सब पार्ट मानते हैं। वज्र मतलब कठोर, कठोर मतलब क्या होता है? हीरा। इसे हीरे का रास्ता बोला जाता है। वज्रयान का अर्थ क्या होता है? हीरे का रास्ता। इसके अंदर क्या होता था? तांत्रिक बौद्ध धर्म मंत्रयान या गुप्त मंत्र किया था, गुप्त मंत्र था। ये क्या थे? अविनाशी। हीरे का रास्ता मतलब क्या है? अविनाशी, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अविनाशी जो तिब्बती बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। ये तिब्बत के लोग क्या करते थे? इसे मनाते हैं। किसको? वज्रयान को। मतलब तिब्बती बौद्ध धर्म में वज्रयान को माना जाता है। बोधिसत्व क्या था? बोधिसत्व वे व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर हैं और बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, बोधिसत्व कहलाते हैं। मतलब जिसके अंदर बुद्ध बनने की इरादा है, वो बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग, नियम, अनुशासन के मुताबिक चल रहे हैं और एक स्टेबिलिटी को गेन करते हैं कि अब हम ऐसी सिचुएशन पे हैं कि हम किसी को अब ज्ञान दे सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। बोधिसत्व के 4 गुण थे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 गुण हैं। ये चारों गुण को का जो है पालन करके जो है कोई बोधिसत्व बन सकता था। वो कौन-कौन से बोधिसत्व थे? वो लिस्ट इम्पोर्टेंट लिस्ट है, याद रखिएगा। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मंजूश्री, समंतभद्र, क्षितिगर्भा, वज्रपाणि, सदा परिभूत और आकाशागर्भा। ये 8 लिस्ट है, और भी है लेकिन 8 इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, ये आपके माइंड होना चाहिए। कभी-कभी क्या देगा, लिस्ट ऑफ बोधिसत्व में जो है दे देगा कि इसमें बोधिसत्व कौन है। वो 4 नाम देगा, 3 जैन के होंगे, 1 जो है इसमें डालेगा कि वज्रपाणि। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये टिक करके आना है, अच्छा करके आना है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करेंगे, ग्रंथ की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के ग्रंथ 2 भाषाओं में लिखी गई है, पाली और संस्कृत। पाली और संस्कृत। अधिकतर जो है लिखी गई है किसमें? पाली में। वो पाली में लिखी गई कि कौन-कौन? त्रिपिटका, उसे क्या बोलते हैं? त्रिपिटका, 3 कटोरियाँ, इसे 3 कटोरी के रूप में मानते हैं कि बौद्ध बुद्ध ने 3 कटोरी दी, मतलब 3 ग्रंथ दिए। कौन-कौन से? सूत पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। सूत पिटका में क्या लिखा है? सूत पिटका में लिखा गया है कि कैसे टीचिंग करनी है, कैसे हम ज्ञान को जो है कन्वे करेंगे, एक दूसरे के माध्यम में ट्रांसफर करेंगे अपने नॉलेज को, ये बताया गया है। और उसमें 5 निकाय है। कौन-कौन से निकाय हैं? बुद्ध टीचिंग में 5 निकाय को बताया गया है। दीघा, मंजिमा, संयुक्त, अंगुत्तर, उद्दाका। ये अच्छा लिख देता हूँ, लिखने की जगह है। 5 निकाय जो हैं, पहला कौन-सा था? दीघा, दूसरा मंजिमा, इम्पोर्टेंट नहीं है।
अंगुत्तर निकाय थोड़ा देख लीजिएगा। संयुक्त निकाय। चौथा अंगुत्तर। अंगुत्तर निकाय। पांचवा खुद्दा का निकाय। ये 5 निकाय ये बुद्धिस्ट जो बुद्धास टीचिंग है, उसमें बताया गया है। विनय पिटका में बताया गया है कि जो बिच्छुओं और बिच्छड़ियों जो है, उनके कोर्ट में रह रहे हैं, उनके लिए अनुशासन क्या होना चाहिए? उनका जीवन जो मठवासी थे, उनका जीवन कैसा होना चाहिए? कैसे नियम को पालन करना चाहिए? ये विनय पिटका में बताया गया है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। अभिधम पिटका में इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्ताज मतलब जो बोधिसत्व के रास्ते पे हैं, अंत में मतलब जैसे होता है ना कि आप पीएचडी कर रहे हैं, अब आप बाद में आपको पेपर को रिसर्च पेपर आपने जो बनाया है उसको जो है वेरीफाई करना है। तो ऐसे इसमें भी होता है क्या है कि जो आप जैसे आप उसमें गए, आप बोधिसत्व को फॉलो कर रहे हैं। अब आप बन गए हैं कि नहीं, उसको जो है अभिधम पिटाका से जो है वेरीफाई किया जाता था। अभिधम्म पिटाका में बताया गया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ सुताज जो आपके अंदर ज्ञान है उसका वेरिफिकेशन उसका परीक्षण आपको सही ज्ञान है या नहीं है, ये इसका परीक्षण अभिधम्म पिटाका में होगा। मतलब एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल होगा कि आपको नॉलेज सब कुछ हो गया है, आपका प्रैक्टिकल होगा कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। ये दिखाया गया है अभिधम्म पिटाका में। अब आइए 19वां नंबर देखते हैं। पाली में लिखा गया क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या था? एक डायलॉग था किसमें? मिलिंद और नागसेन के बीच में। मिलिंद और नागसेन के बीच में डायलॉग था। इसमें मिलिंद क्वेश्चन करते हैं नागसेन से और नागसेन जो है सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मिलिंद नागसेन के उत्तर से प्रभावित होकर खुद को बौद्ध धर्म से जो है जोड़ लेते हैं। ये अननोन है, इसके ऑथर को पता नहीं है, अननोन ऑथर है, अननोन पता नहीं है। संस्कृत में लिखा गया है बुद्ध चरित्रम। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा है। जातक कथाएं क्या होती है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया, चाहे वो मनुष्य रूप में हो चाहे जानवर रूप में हो, ये बताया गया जातक कथाओं में। क्वेश्चन बन जाता है जातक कथाएं गौतम बुद्ध के किस चीज को दिखाती हैं? तो बहुत कुछ देगा कि उनके त्याग को, उनके ज्ञान को, उनके पूर्व जन्म के इतिहास को, या फिर इनमें से कोई नहीं, या कुछ और भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म को बताती हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बार बहुत आता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में। चैत्य विहार क्या होता है? चैत्य क्या होता है? जहाँ पे बुद्धिज्म क्या करते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं वो पूजा करते हैं। जो बुद्धिस्ट होते हैं जहाँ पे पूजा करते हैं उसे कहते हैं चैत्य। और जहाँ पे वो रहते हैं, जो एकदम मठ समझ लीजिए, मठ जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? विहार। धम्म क्या है? धम्म धर्म है। स्तूपा, स्तूपा बताया गया था, स्तूपा मतलब डेथ से संबंधित था। उसमें कुछ टर्म आपको याद रखने हैं। ये पूछता है छत्र, हर्मिका, अंडा, मेधी, तोरण। ये अभी हम दिखाते हैं आपको क्या होता है ये टर्म। ये देखिएगा, जो ये स्तूपा है, ये क्या है? स्तूपा। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये दिखाता है छत्र शिखर। छत्र मतलब छाता मान लीजिए, गोला सा है ना छाता। सबसे टॉप पे क्या रहता है? छाता रहेगा। और नीचे आइए, हर्मिका। हर्मिका एक स्क्वायर शेप का जो है बाउंड्री टाइप का है, जो छत्र के जस्ट नीचे रहेगा उसे क्या बोलते हैं? हर्मिका। पूरा गोलाकार भाग अंडा कहलाता है। मेधी, ये जो इस मतलब ये अंडाकार भाग और इसके बीच में ना गैप होता है, यहाँ वॉक कर सकते हैं। इस स्टेयर से चढ़ेंगे और यहाँ पूरा वॉक करिए, तो जहाँ पे वॉक कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेधी। और सामने जो है एक पिलर होगा, मतलब एक गेट टाइप का पिलर होगा, उसमें स्क्रिप्टेड कुछ फिगर्स कुछ लिखा होगा, उसे क्या बोलते हैं? तोरण। ये टर्म आपको याद होने चाहिए। आइए इंपॉर्टेंट स्तूपास देखते हैं और उसका लोकेशन। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो इंपॉर्टेंट है, वो मैं टिक कर दे रहा हूँ। ग्रेट स्तूपा सांची, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है पूछ लेता है। ये एमपी में है। और ये किसने बनवाया था? अशोक ने। धामेक स्तूपा कहाँ पे है? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूपा कहाँ है? लेह लद्दाख। ये भी अशोक सॉरी, धामेक भी अशोक ने बनवाया था। शांति स्तूपा लेह लद्दाख में है। चौखंडी स्तूपा सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। रामभर स्तूपा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अवनेश लोचन स्तूपा बोधगया बिहार में है। नाम ग्या नाम ग्यालमा स्तूपा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। अनाथ पिंडिका स्तूपा अनाथ पिंडिका स्तूपा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। अंगुलीमाल स्तूपा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। शांति स्तूपा धौलीगिरी उड़ीसा में है। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में है। क्लीमेंट टाउन स्तूपा देहरादून उत्तराखंड में है। केसरिया स्तूपा बिहार में है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, केसरिया स्तूपा पढ़ लीजिएगा, धामेक पढ़ लीजिएगा, ग्रेट स्तूपा पढ़ लीजिएगा। ये तीन चार इंपॉर्टेंट है।
पूछता है कि लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया, सबसे लार्जेस्ट स्तूपा कौन सा है? तो केसरिया स्तूपा, अभी बताया ना, जो बिहार में है। केसरिया स्तूपा, ये जो बिहार में है, सबसे लार्जेस्ट स्तूपा केसरिया स्तूपा। ये सबसे टालेस्ट स्तूपा भी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे टालेस्ट, सबसे लंबा स्तूपा भी है। कैसे याद करेंगे? तिरंगे में केसरिया सबसे ऊपर होता है। तिरंगे में केसरिया सबसे ऊपर होता है, तो केसरिया स्तूपा भी सबसे क्या होगा? टॉप पे होगा। टॉप मतलब सबसे टालेस्ट होगा और सबसे लार्जेस्ट होगा, याद रखें। लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड कौन सा? बोरोबुदुर। बोरोबुदुर ये कहाँ पे है? जावा, इंडोनेशिया में है। ये पूरे इंडिया की बात, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। और पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट, तो आपने देख लिया। पूरे वर्ल्ड में टालेस्ट स्तूपा कौन सा है? कौन सा है? द टालेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड कौन सा होगा? फ्रा पैथोम मचेदी। फ्रा पैथोम मचेदी, ये कहाँ पे है? नाखून पैथोम में है, थाईलैंड में। फ्रा पैथोम मचेदी, ये कहाँ पे है? थाईलैंड में है। हाईएस्ट स्तूपा इन इंडिया, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे कौन सा है? लद्दाख का स्तूपा, शांति स्तूपा है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में। द शांति स्तूपा, लद्दाख में। शांति स्तूपा वैसे दो होंगे, लेकिन जो लद्दाख वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, द शांति स्तूपा इन लद्दाख। सबसे ज्यादा शांति लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर मिलती है। याद करने का तरीका है, सबसे ज्यादा शांति लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर मिलती है। इससे आप याद कर सकते हैं। 8 हॉली प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। 8 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, कौन कौन सा? नेपाल का, लुम्बिनी नेपाल, राजगीर बिहार, बोध गया बिहार, वैशाली बिहार, तीनों बिहार में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सकींसा उत्तर प्रदेश। ये आप याद करने का नहीं है, पर पूछ लेता है कि कुशीनगर कहाँ पे है, श्रावस्ती कहाँ पे है, सकींसा कहाँ पे है। वैसे आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि 8 हॉली प्लेस कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है क्या? बुद्ध का पालना, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। देखो, एक दो तीन चार और भी हैं, उत्तर प्रदेश में कई हैं, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? श्रावस्ती में दिया था। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने बनवाया था? कहाँ बनवाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में बना था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त। गुप्त वंश के सॉरी, गुप्त वंश के एक राजा थे। कौन? कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाया था। पाल वंश के थे राजा, कौन? धर्मपाल। और उदांतीपुरी यूनिवर्सिटी, ये किसने बनाया था? गोपाल ने बनाया था। ये पाल वंश के संस्थापक थे। गोपाल कौन? गोपाल। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। कहाँ, किसने बनवाया था? पहला पहली बात तो बता दूं, सारे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये किसने बनाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था, जो गुप्त वंश के क्या थे? राजा थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये बनाया था धर्मपाल, पाल वंश के थे। उदांतीपुरी यूनिवर्सिटी, ये बनाया था गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे। याद करने का तरीका कि फर्स्ट जो है, कहा जाए गुप्त नाला। गुप्त नाला मतलब, नाला मतलब नालंदा, गुप्त मतलब कुमार गुप्त। दूसरा, धर्मशिला, धर्म मतलब धर्मपाल, शिला मतलब विक्रमशिला। उदांतीपुरी यूनिवर्सिटी मतलब गुदांती, गुदांती मतलब गो से गोपाल, दांती मतलब उदांती या गोपुरी। ऐसे याद करिए, गोपुरी मतलब गो से गोपाल, पुरी से उदांतीपुरी। ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। 32वां नंबर देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को, मतलब उनका बचपन नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को तथागत व गौतम बुद्ध कहा गया। क्वेश्चन बन जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तथागत, सिद्धार्थ, और भी 2-3 नाम दे देगा, तो याद रखिएगा, इन्हें तथागत कहा गया और गौतम बुद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। त्रिरत्न कौन-कौन से हैं? संघ, बुद्ध, धर्म। अभी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बनता है क्या कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? संघ, बुद्ध देगा, बाद में अहिंसा दे देगा। संघ, बुद्ध और प्रेम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 रत्न, पहला, दूसरा, तीसरा। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। प्रथम गुरु से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। भारतीय दर्शन जो भी आपको बताया था, कौन-कौन से हैं? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन है जो भारतीय दर्शन है। इसमें से सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने प्रथम गुरु से ली थी अपने। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, अभी जो हमने कहा था ना कि गौतम बुद्ध द्वारा वर्णित अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग सही ध्यान से संबंधित है? सही ध्यान से।
राइट माइंडफुलनेस से। कौन-सा? देखिए वाणी भी था, दृष्टि भी था, समाधि था, आजीविका। तो कौन-सा? सम्यक समाधि। बुद्ध के किस अनुयायी ने सर्वप्रथम महायान बौद्ध की ब महा बुद्ध के किस अनुयायी ने सर्वप्रथम महायान बौद्ध धर्म की स्थापना की थी? नागार्जुन ने। नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, धम्मपाल। तो किसने की थी? नागार्जुन ने। ये अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उस कंटेंट में नहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को सबसे पहले किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो पहली बौद्ध संगीत में। बुद्ध के समय बुद्ध के समय के प्रमुख दार्शनिक विद्यालयों में से किसने आत्मा और परमात्मा की अवधारणा को खारिज किया? सांख्य, चारवाक, न्यायिक, बौद्ध? बौद्ध ने। गौतम बुद्ध द्वारा अनात्मवाद नॉन सेल्फ का सिद्धांत किस भारतीय दार्शनिक विचारधारा के विरोध में था? वेदांत। जैन धर्म, सांख्य, मीमांसा, ये वेदांत। वेदांत मतलब ब्राह्मण। वेदांत उसमें जो ऋग्वेद में ना वेदांत जो थे, वेदांत मतलब वेदों का अंत ब्राह्मणों से होता था। ब्राह्मणों से ही वेदों का अंत किया करते थे। तो किससे अभी बताया था हमने, स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्राह्मणों से जो है उनका क्या था, विरोध था। ब्राह्मणों के विरोध मतलब वेदांत के विरोध से जो है, वेदांतों की विचारधारा से जो है उनका विरोध था। और उसी से जो है इन्फ्लुएंस होके वो जो है अपना बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। त्रिपिटक का कौन सा भाग बौद्ध धर्म की नीतियों और शिक्षाओं को संहिताबद्ध करता है? नीतियों और शिक्षाओं को। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, जातक? हमने बताया था अभी। कौन सा? सूत पिटक। शिक्षा, टीचिंग भी बताया था ना। शिक्षा टीचिंग कैसे दी जाती है। किस बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां वर्णित है? देखिए क्वेश्चन बनाना। किस बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां वर्णित है? बताया था पिछले जन्म, जातक कथाएं। महायान बौद्ध धर्म की शून्यता की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु और बोधि धर्म? किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। बुद्ध द्वारा बताई गई प्रतीतीय समुत्पाद डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शिक्षा किस अवधारणा से संबंधित है? सभी सभी प्राणी दुख में हैं, हर घटना का कारण होता है, कोई आत्मा नहीं होती, ध्यान और मोक्ष हर घटना का एक कारण होता है। गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए क्या शिक्षा दी थी? मोक्ष की तपस्या, दूसरों के लिए करुणा और बुद्धत्व प्राप्ति का त्याग, चार आर्य सत्य की शिक्षा, ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मज्ञान। तो क्या दिया था? दूसरों के लिए करुणा और बुद्धत्व की बुद्धत्व प्राप्ति का त्याग। ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हम जैनिज़्म जो है आपको लेके आएँगे, उसको पढ़ाएँगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कंटेंट होगा। अगर कुछ भी लगता है आपको कंटेंट में ऐसा कुछ होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं और ऐसे तमाम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो है हम आपको जो है पढ़ाते जाएँगे। कुछ भी अपडेट करना हो, कुछ भी हमको गाइड करना हो कि सर आप ऐसे पढ़ा सकते हैं, आप आपको ऐसे करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।